तो सूरत के होटल में ठहरे विधायक नितिन देशमुख की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो 35 विधायक सूरत के एक होटल में है। इस बीच एमएलए नितिन देशमुख की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया है सूरत में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां एमएलए नितिन देशमुख को ले जाया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सूरत में होटल जब वो पहुंचे उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो 35 विधायक बागी हो सकते हैं शिवसेना से, और इसी चिंता के बीच उद्धव ठाकरे मुंबई में आपात बैठक कर रहे हैं। ये बैठक अभी चल रही है और इस बीच दिल्ली में भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सियासी खबरों से अलग नितिन देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने की भी जानकारी मिल रही है, जिनकी तबीयत अचानक सूरत के होटल में खराब हो गई। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि शिवसेना में बगावत की स्क्रिप्ट संजय राउत ने लिखी है। चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि संजय राउत की बयानबाजी से शिवसेना के कई नेता नाराज हैं और यही वजह है कि अब वो शिवसेना से दूरी बनाना चाहते हैं। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी। यह पुतल पुतल तो थी ही, वो अभी बाहर आई है, क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी उद्धव सरकार को झटका लगा है और इसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अपने समर्थकों के साथ, जो करीब 35 हैं, इस वक्त गुजरात के एक होटल में है। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक। जबकि जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। तो इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने विधायकों की बैठक ले रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह पर जो बैठकें हो रही हैं। तो शिवसेना इस वक्त एक अहम बैठक कर रही है। उद्धव ठाकरे अपने आवास वर्षा पर ये बैठक कर रहे हैं। वहीं सूरत के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायक मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 35 विधायक मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस की भी एक बैठक थोराट के घर पर हो रही है। एनसीपी की दिल्ली में बैठक हो रही है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है, रात 8 बजे शरद पवार की मुलाकात होगी उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में, और बीजेपी की भी दिल्ली में एक बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस भी मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं और साथ ही इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। तो बैठकों का दौर, और बड़ा सवाल यही कि क्या महाविकास अघाड़ी के लिए आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में चिंता बढ़ने वाली है।
तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदला है, आपके लिए जानना जरूरी है कि दरअसल महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से 288 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के पास 169, बीजेपी प्लस के पास 113, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44, बहुजन विकास आघाड़ी 3, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य के पास 10 है। ये पूरा समीकरण है। तो आप देख सकते हैं शिवसेना के पास 56 है, एनसीपी के पास 54, कांग्रेस 44 पर, बहुजन विकास आघाड़ी 3, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य के पास 10। 228 में से कुल आघाड़ी के पास 169 और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और बाकी लोगों की 113। और इस बीच एक और अहम खबर जो हमें मिल रही है वो भी हम आपको दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह खबर मिल रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बात करने और उन्हें मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ देर में सूरत के लिए ये दोनों रवाना होंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सीएम उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाजा है कि अगर एकनाथ शिंदे की ये नाराजगी ज्यादा वक्त तक चली तो उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा और इसके बाद अब मीडिएटर का काम करने की कोशिश करेंगे मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक। इन दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये दोनों ही कुछ देर में सूरत के लिए रवाना होंगे। लंबे वक्त से ये खबर आ रही थी, एक अंदरूनी खबर थी कि एकनाथ शिंदे पार्टी से नाराज है, उद्धव ठाकरे से नाराज है। 2021 में भी एक बार ये जानकारी आई सूत्रों के तरफ से कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग हो जाए, लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो शिवसेना को लेकर बहुत लॉयल हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, समीकरण बदल रहे हैं। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, उद्धव ठाकरे से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अब जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे चाहते हैं एकनाथ शिंदे से बात की जाए, उनसे ये जो दूरियां आई हैं उन्हें खत्म किया जाए, सत्ता को बचाने की यह कवायद। और इसके लिए मीडिएटर का काम करेंगे मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक। ये दोनों ही सूरत जाएंगे और एकनाथ शिंदे से बात करेंगे। जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, डैमेज कंट्रोल मोड में इस वक्त उद्धव ठाकरे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र फाटक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये भी उसी इलाके से आते हैं, मुंबई से सटे हुए थाने इलाके से। तो वहीं दूसरी तरफ मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं और इसीलिए जो है ये दोनों की जो जोड़ी है वो सूरत पहुंच गई है ताकि वो एकनाथ शिंदे से जो है नेगोशिएशन कर सकें। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल गई है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ में जितने भी जो तकरीबन 35 जो विधायक हैं उन्होंने अपनी भूमिका को रखते हुए ये बात कही है कि अगर जो है शिवसेना अगर कांग्रेस एनसीपी के साथ में अगर वो अपनी गठबंधन को तोड़ देती है तो वो शिवसेना में बरकरार रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये विधायक ये चाहते हैं कि ये जो शिवसेना है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन को तोड़ के बीजेपी के साथ आ जाए और सरकार बना ले। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जो अपनी एक मीटिंग की है तो उनके पास क्या प्रस्ताव है, उनकी क्या भूमिका है, इस मैसेज को लेकर के मिलिंद नार्वेकर जो है वो सूरत पहुंच गए हैं और देखना ही होगा कि इनके बीच की ये जो नेगोशिएशन डील है वो कहां तक पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो अब मुंबई में उद्धव ठाकरे से बातचीत करके हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच बचाव जो है कैसे किया जा सके, ये जो संकट आया है इसको कैसे निपटाया जा सके और कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसको बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा जो हालात है उसमें जो आंकड़े हैं वो उद्धव ठाकरे के फेवर में नहीं है, वो महाविकास आघाड़ी के फेवर में नहीं है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं अपने दर्शकों के लिए तो 55 विधायक जो शिवसेना के पास थे उनमें से 35 विधायक जो है लगभग वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जबकि 20 विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक हैं, कोई दूसरे जिनका जी राकेश, आपको यहाँ इस वक्त रोकूंगी, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र सियासत में इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एनसीपी से गठबंधन तोड़ने की शर्त रख रहे हैं बागी विधायक। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी है एनसीपी से गठबंधन तोड़ने की, बीजेपी के साथ सरकार बनाने की शर्त। तो जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में आप कह सकते हैं कि भूचाल की स्थिति यहां आई है और राकेश लगातार हमारे साथ बने हैं। राकेश, ये जो शर्त, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस जो बता रहे हैं वो ये कहती है कि एनसीपी से गठबंधन तोड़ा जाए, जो कि आप जानकारी दे भी रहे थे। और कितनी बड़ी ये शर्त है, ये पूरा समीकरण बदल देगी।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शर्त है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो लगातार अपनी पार्टी से नाराज थे, उनके साथ में ये 35 लोगों की जो ताकत है वो वहां पर एकजुट सूरत में बैठी हुई है और बीजेपी के भी संपर्क में है। मैं यहां पर हमें यह भी जानकारी मिल गई कि शनिवार को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें एकनाथ शिंदे ने पहले ही अपनी नाराजगी जो है वो उद्धव ठाकरे के सामने पेश कर दी थी। लगातार जो है उनका जो डिपार्टमेंट था अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनका जो है हस्तक्षेप, जो एक इंटरफेरेंस था, जो हस्तक्षेप था, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं था, जिसको लेके वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और ठीक ऐसी ही जो इंटरफेरेंस है वो तमाम अलग अलग एमएलए का कहना था कि उनके डिपार्टमेंट में या उनके क्षेत्र में जब वो कुछ काम करने जाते हैं तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के तरफ से मिलिंद नार्वेकर, इनका सीधा हस्तक्षेप होता है और उन्हें कोई काम करने नहीं दिया जाता। उनके पास जो दूसरी तरीके होते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो काम करने नहीं दिया जाता। इसी से वो नाराज थे। नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि जब कुछ विधायक मुंबई पहुंचे थे, 2 दिन वो मुंबई में रहे, लेकिन मातोश्री से, यानी कि ना आदित्य ठाकरे ना ही उद्धव ठाकरे उनसे मिलने के लिए पहुंचे, ना किसी ने उनका हालचाल पूछा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.